नमस्कार, आप सभी का फिर से हमारे चैनल K24 न्यूज़ हिंदी में स्वागत है। मैं हरी आप सभी का स्वागत करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं अभी JLKM के इखलाक अंसारी और JBKSS के इस्लाम अंसारी, और इसके बाद JLKM के और एक प्रवक्ता जुड़ गए हैं जो कृष्णा महातो है, और बीजेपी के मंडल अध्यक्ष गोपाल भारती जी भी जुड़े हुए हैं। चलिए आज बात करेंगे कश्मीरी मुद्दा को लेकर। जिस तरह से 28 पर्यटक जो घूमने के लिए गए थे उनको जान अपना जो गंवाना पड़ा बेवजह, तो इसके बारे में आप लोगों का क्या राय है? थोड़ा थोड़ा अपना राय दीजिए। क्या हिंदू बोलने पर मार दिया जाएगा? क्या ये किसी किताब में लिखा हुआ है? चलिए सबसे पहले इखलाक अंसारी जी आप थोड़ा बात बताइए अपना। देखिए, सर्वप्रथम आपके समस्त दिवस को जो अभी देखते हैं, आपको अनुकरण करते हैं, उन तमाम लोगों को मेरे तरफ से आदाब, नमस्कार, सुहाग रहेगा। हाँ बोलिए। अभी जो कुछ दिन पहले देखे कि जो पुलवामा में जो हमला हुआ है, हाँ, सर्वप्रथम उस परिवार के साथ जिन्होंने अपना बेटा को खोया है, अपना भाई को खोया है, अपना पति को खोया है, उस परिवार के प्रति हाँ पूरा JLKM परिवार शोक जताती है। उस परिवार के साथ हम लोग सदैव खड़ा रहने का साथ करेंगे। हाँ और ये बड़ा एक निंदनीय घटना है। हाँ ऐसा घटना किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और आज अगर देख रहे हैं कि इसको लोग मतलब पार्टी विशेष पर भी बात कर रहे हैं। हाँ जी, पार्टी विशेष नहीं, मानवता की बात कीजिए। हाँ मानवता की बात कीजिए। पुलवामा में अगर किसी का मृत्यु हुआ है तो सर्वप्रथम एक भारतीय का मृत्यु हुआ है। यस यस। और मैं तो कहता हूँ ऐसा व्यक्ति लोग को जो आतंकवाद लोग जो उस परिवार को उस लोगों को मारे हैं, लोगों को उम्र कैद का सजा ना होकर के बल्कि खुला तौर पर चौक पे खड़ा होकर के वो ऐसे व्यक्ति को फांसी दे देना चाहिए। चलिए एक अभी आपने फांसी दे देना चाहिए सरकार को अविलंब। चलिए इखलाक अंसारी आपसे एक बात कहेंगे। जैसे कि अभी आपने सुने होंगे कि जैसे कि एक जहाँ पर एक पर्यटक वहाँ पर मौजूद थे जिसका पति जो है उसके आंखों के सामने उनको मार दिया गया है। तो उनका कहना है कि आतंकवादी से जब उनको पूछा गया कि वो बताया कि हम हिंदू हैं, क्या हिंदू बोलने पर मार दिया जाएगा? आपका आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा, बहुत कट रहा है। बोल रहे क्या हिंदू बोलने पर मार दिया जाएगा? ऐसा कौन सा किताब में लिखा है इखलाक जी? बिल्कुल ये चीज गलत है। मैं तो कह रहा हूँ कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। यस यस। कोई मजहब नहीं होता है। एक चीज जान लीजिए, अगर ये है तो ये मैं तो बार बार कह रहा हूँ, आपका सवाल करने से पहले ही मैं बोल दिया हूँ आपको। यस। कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, कोई जात नहीं होता है। यस। एक चीज जान लीजिए, वैसा व्यक्ति को जो समाज को ध्वंसित करने का कार्य करता है, आपको सरकार को इस पर कड़ा कदम उठाना चाहिए और अविलंब फांसी होना चाहिए वैसा व्यक्ति को। चलिए गोपाल भारती आपको जवाब देंगे, कुछ जवाब दीजिए गोपाल जी। बीजेपी के गोपाल जी क्या जवाब देंगे इखलाक अंसारी को इसके लिए? बीजेपी गोपाल जी थोड़ा अनम्यूट कीजिए अपने कॉल को। हाँ बोलिए। हाँ जी। जो जुड़े हैं आज के इस में, यस, मेरा कहना है कि हम सुनते आते हैं कि आतंकवादी का कोई जात नहीं होता है, कोई मजहब नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है। यस। इस बार की आतंकवादी ने अपना धर्म बता दिया। हाँ, इस धर्म पे एक धर्म को टारगेट करके उन्होंने मारा है। यस। एक धर्म को टारगेट किया है कि हिंदू होने का, आप हिंदू हैं तो आपको मारेंगे। ये स्पष्ट रूप से बताया है। इसलिए धर्म को वो बता दिया है कि एक धर्म को मारेंगे, एक धर्म को अपना कबूल किया है। तो पहले हम लोग जानते थे कि आतंकवादी ऐसा नहीं होता है कि उसको कोई उसका मजहब नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है, उसका कोई जाति नहीं है। वो हैवान है, वो इंसानियत के नाम से कलंक है। और मैं इस घटना के एकदम निंदनीय घटना है, इसको घोर निंदा करता हूँ। हाँ। और मैं उस देश से, जिस देश से उस आतंकवादी का पनाह देता है, मेरे पड़ोसी देश पाकिस्तान, हाँ, उसको मैं एकदम ऊंचे आवाज से हम उसको चेतावनी देना चाहते हैं कि आप इसको संरक्षण देना बंद करें, वरना भारत से पंगा लेना बहुत महंगा पड़ेगा। चलिए, क्या इसमें आप इस बात पे क्या भारत के मुस्लिमों को घेर रहे हैं?
देखिए, भारत का मुस्लिम बोल के हम नहीं गिर रहे हैं, तब पाकिस्तान को इसलिए गिर रहे हैं कि वो आतंकवादी को पनाह दे रहा है। यस, आतंकवादी के लिए जब कदम उठाता है भारत, तो उसमें वो सपोर्ट करता है आतंकवादी। इसलिए हम पाकिस्तान सरकार को हम घेर रहे हैं। पाकिस्तानी सरकार ऐसा सरकार है कि वो खेती करता है, आतंकवादी का खेती करता है। जैसे हम लोग खेती करते हैं, अनाज का खेती करते हैं, वो आतंकवादी का खेती करते हैं। चलिए इस्लाम जी थोड़ा जवाब दीजिए, इस्लाम जी थोड़ा लाइन पे आइए। चलिए गोपाल जी जो बताएं ठीक है, और मैं एक आपसे सवाल पूछूंगा, क्या आतंकवादी को हमारे जो भारत में रहकर कौन पनाह दे रहा है जो इस तरह का अंजाम आए दिन सुनने को मिलता है? क्या आप बताएंगे इसके बारे में आप, इस्लाम जी? सुन पा रहे हैं इस्लाम जी? जो 22 तारीख को हमारे इतने बड़े घटना के बारीक से कड़ी निंदा करता हूँ, और मैं भी ये बात कहना चाहता हूँ कि आतंकवाद का धर्म एक ही है, वो आतंक। हाँ, उनका कोई जात धर्म से देना देना नहीं है। यस यस। हाँ, हम लोग तो सुन रहे हैं, न्यूज में सुन रहे हैं, वहाँ पर तो हम लोग मौजूद नहीं थे। हाँ, कि धर्म पूछ के मार दिया जा रहा था, लेकिन गोपाल जी ये अब ना भूलिएगा कि वहाँ पर एक मुसलमान भी मरा है। हाँ, तो क्या उससे भी धर्म पूछा गया था? इसका नाम था शायद, अगर गलती हो तो बता दीजिएगा, आदिल शाह बोल के कुछ था, आदिल हुसैन शाह। 28 आतंकवाद से भिड़ गया था। उसको ये भी खबर मिल रहा है कि उनको पूछा गया था कि आप, वो बोला कि मैं मुसलमान। जब उससे धर्म पूछा गया था, अगर वो धर्म बताने के बाद उसको छोड़ दिया गया था, लेकिन वो पीछे नहीं आता। उसके वजह से कई हिंदू भाई का भी जान बचा है, क्योंकि वो जब उसका राइफल छीनने लगा तो उसमें उसको राइफल पकड़ के वो कहने लगा कि आप लोग भाग जाइए। तो अपने जान को देश के लिए निछावर करके कि ये हिंदू भाई लोग को तो जान माल का तो बचाया। तो इसलिए हम हिंदुस्तान है, सबसे पहले हमारा धर्म हिंदुस्तानी है। तो हम हिंदुस्तान में रह के अगर कोई ये कहता है कि आतंकवाद को मुसलमान से जोड़ता है, तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। ठीक है, बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान कल भी हम मुर्दाबाद बोलते थे, आज भी बोलते हैं, आने वाले समय भी पाकिस्तान को हम मुर्दाबादी बोलते हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान है, ये हिंदुस्तान मेरा मिट्टी है, ये मेरा जन्नत है। इस देश के लिए अगर हमको कुछ भी करना पड़ता है तैयार है। बाकी अगर पाकिस्तान ऐसा घटना करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। देखिए, आप याद कीजिएगा जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे 2008 में घटना हुई थी, हाँ, तो नरेंद्र मोदी का एक बहुत ही बड़ा बयान आ रहा था कि सरकार आपकी है, सीमा आपका है, फिर भी आतंकवाद इतना विदेशी हथियार लेके अंदर आ कैसे गया। तो आज मैं भी कहना चाहता हूँ गोपाल भट्टी जी, आज तो मोदी खुद प्रधानमंत्री है, और संजोग बहुत कहिए या आपका पार्टी का जो पावरफुल पार्टी बना है, आपका रक्षा मंत्री भी है और आपका गृह मंत्री भी आप ही का पार्टी से भी है, कोई गठबंधन में नहीं है। तो फिर विलंब क्यों? अभी जो आतंकवाद वहाँ कश्मीर में घुस के हमला किया है, लेकिन अभी तो वो लोग पकड़ में नहीं आया है, या फिर उन लोग का मारा नहीं गया है, तो ढूंढने में इतना दिक्कत क्यों? क्या आप इस्लाम जी? सबसे बड़ी बात कि इतने बड़े टूरिस्ट प्लेस है जहाँ सेलिब्रिटी जाते हैं, पहलगाम बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन वहाँ पे एक परिवार का एक बहन अपना बयान दे रही थी कि मेरा भाई का जान बच सकता था अगर वहाँ पर साथ साथ अगर आर्मी का आदमी आते तो, लेकिन घटना के 1.5 घंटे बाद हमारे इंडियन आर्मी पहुँच रहे हैं। तो मेरा कहना है इसमें लापरवाही क्यों? कश्मीर ऐसी जगह जो हमेशा समुद्री जगह है, वहाँ पर इतने बड़े टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पर इतने बड़े क्यों? ये हम सनातन अपने भारत सरकार को अभी बहुत बड़ी चूक हुई है, और मैं चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री अमित शाह से कि आगे चल के जैसे कोई ऐसा चूक ना हो, और ये जो घटना हो इसका जितना जल्द है एक हिंदू और मुसलमान न करके जितना काम करे। चलिए JLKM के हमारे कृष्णा महतो जी इसका जवाब दीजिए, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले आपके तमाम श्रोतागण जो सुनते हैं, आपके व्यूअर्स जितने हैं, सभी को मेरा क्या आप इस सरकार की नाकामी कहेंगे कृष्णा जी?
सरकार की नाकामी कहेंगे कि कुछ और, जिस तरह से आतंकवादी कश्मीर में घुस रहे हैं? सही है। हाँ। सरकार दोनों चीज से नाकामी हुई है वहाँ, क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी एक वर्तमान समय में केंद्र शासित राज्य है। हाँ। केंद्र शासित राज्य में जो उसका सीमा रेखा है वो सेंट्रल की हरी से चलता है। तो वहाँ मतलब वहाँ जो फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार है उससे भी चूक हुई है, और केंद्र सरकार की जो टीम है और जो आर्मी बटालियन वगैरह है उन सब से भी ऐसा चूक हुआ है, जो कि इतने तादाद में आतंकवादी घुस गए हमारे देश में बिना किसी सुराग का, बिना पहचान, बिना डॉक्यूमेंट, बिना आइडेंटिटी, बिना किसी डर भय की अगर हथियार लेकर घुस जाते हैं तो सोचना पड़ेगा कि हमारे भारत में भी मतलब आतंकवादियों का बोलबाला कितना हावी हो गया है। और बहुत ही शर्म की बात है कि धर्म की जांच पूछ करके किसी को टारगेट करके मारा जाता है, तो बहुत ही निंदनीय है। कि हम सभी लोग जानते हैं अगर कोई जीव जंतु अगर पानी के लिए तरसते हैं तो मानव जीवन का फर्ज बनता है कि उसको 2 बूंद पानी पिलाया जाए, लेकिन वहाँ किसी प्रकार का उसका हृदय नहीं कपा, क्योंकि वो भी एक स्त्री के गर्भ में जन्म लिए होंगे। माना कि वो आतंकवादी है, वो भी एक स्त्री के गर्भ में जन्म लिए होंगे, और स्त्रियों ने, तमाम महिलाओं ने मौत मतलब जिंदगी की भीख मांग रही थी कि छोड़ दीजिए, हम लोग कुछ नहीं है, सोचिए ना ही हम सरकार से कुछ किया है, ना हम किसी के बारे में आलोचना किए हैं, ना किसी हिंदू मुस्लिम के लिए कभी किसी बात को रखे हैं, तो फिर दूसरे चीज के लिए हम लोग क्यों बने टारगेट? हम लोग तो यहाँ अपना मनोरंजन के प्रति आए हैं, जम्मू कश्मीर देखने आए हैं, घूमने आए हैं। जम्मू कश्मीर को इतना पॉपुलरिटी बना दिया है, अब बड़े बड़े बैनरों में केंद्र सरकार के माध्यम से बड़े इसे 370 हट गया। अब यहाँ से मान लीजिए जब केंद्र शासित था तब एक रेशियो 70 लाख सैलानी पहुंचते थे, अभी के समय में स्टेटमेंट दिखाता है कि 2.5 करोड़ लोग वहाँ पहुंचते हैं। तो ऐसे में क्या दिखाना चाहते हैं कि और ज्यादा मौत की मांग कर रहे हैं क्या? अब मान लीजिए जब सीमा रेखा हमारे देश में करीब 28 राज्य है, 28 राज्य में जितना सेना है उतना जम्मू कश्मीर में, लेकिन जम्मू कश्मीर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, ये सरकार की भूल है। और हम जानते हैं सरकार को कि ये पानी और ये खाना और इन 9 एंट्री से कुछ काम नहीं होने वाला है। निर्णय लेना है, कड़ा निर्णय लेना है, जिसे हम भारतीयों का गर्व होना चाहिए, ये सही निर्णय है। चलिए गोपाल जी थोड़ा बताइए, आपका जवाब दीजिए इस्लाम अंसारी की जगह जो आप पे सीधा निशाना साध रहे हैं। चलिए सरकार के ऊपर। गोपाल जी सुन पा रहे हैं? गोपाल जी बताइए। चलिए अनम्यूट कीजिए, अपने कॉल को अनम्यूट कीजिए गोपाल जी। हाँ बोलिए। इस्लाम अंसारी जी बीजेपी के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, क्या ये कितने हद तक सही है, क्या बता रहे हैं आप? कॉल को अनम्यूट कीजिए, थोड़ा सा नेटवर्क में आइए, आपका नेटवर्क नहीं आ रहा। हाँ बोलिए। कॉल को अनम्यूट कीजिए, आपका आवाज नहीं आ रहा, अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। आप फिर से म्यूट कर दिए, आप अनम्यूट कीजिए, बोलिए। अनम्यूट हो गया आपका, म्यूट कीजिए, म्यूट हुआ गया आपका, अनम्यूट कीजिए। हाँ अब ठीक है, अब फिर से अनम्यूट म्यूट हो गया। एक बार टच कीजिए ना। क्लिक हो जाता है, एक बार क्लिक कीजिए। बस ठीक है, बोलिए। आप फिर से दोबारा क्लिक कर रहे हैं आप। हाँ सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है, बोलिए। अब आप अपना परिचय तो दोनों आदमी दिया, हाँ मगर इस्लाम अंसारी अभी तक परिचय नहीं दिया, कौन दल से बिलोंग करता है? इस्लाम जी चलिए, आपके सीधा निशाना साध रहे हैं गोपाल जी। विधानसभा से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था। मैं अपना परिचय किसना जी, मैं अपना परिचय देता हूँ। 2024 विधानसभा के निष्ठा के विधायक साथी हमने दिल्ली से रह चुके हैं। परिचय काफी है ना गोपाल जी?
कीजिए, मेरा परिचय बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। पूर्व प्रत्याशी है, हम तो बोले निर्दलीय है जी, हम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं अभी। चलिए गोपाल जी, विलम्ब मत कीजिए, थोड़ा उनके बातों का जवाब दीजिए। टारगेट करके सीधे बोले हैं गोपाल जी को नाम लेके, गोपाल जी सुनिए आपका पंगा लीन है, तो सुनिए, सरकार आज के डेट में मोदी जी का सरकार देश में हैट्रिक लगाया है। यहाँ पर हम बोलने से मोदी जी कम नहीं आंका जाएगा, पूरा देश को समर्थन किया है, इसलिए देश में हैट्रिक लगाया है। तीसरा बार का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। आज नरेंद्र मोदी का काम, भले देश बहुत बड़ा है, ऐसा बात नहीं है कि सरकार की चूक हुई है। सरकार की सिक्योरिटी, यार आप तो सीधे सेना पर, हमारे जिस सेना के गर्व करते हैं और सेना के बल पर हम गर्व होते हैं, सेना के ऊपर आता कि हमारी सेना बहुत देर के बाद गया। गोपाल जी का नेटवर्क कहाँ हमारा, गोपाल जी थोड़ा सा नेटवर्क में आइए। बोलिए। मजबूत हमारा देश का सांस्कृतिक मजबूत, आगे देखते जाइए क्या होता है। आतंकवादी इस तरह से ताकि अंजाम दिया है, वो बच नहीं पाए। हालत नहीं चाहे बिल पे क्यों किया। इकलाक जी, एक सवाल है आपसे। चलिए बताइए। इस्लाम, हाँ चलिए जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। गोपाल जी, मैंने नैना का गलती है उनका चूक नहीं बताया, मैं भारत सरकार का चूक बताया, क्योंकि आप अभी कुछ देर पहले कृष्णा माता जी बता रहे थे कि हमारे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य है, जहाँ का सिस्टम, जहाँ का पुलिस फोर्स केंद्र का है। तो मैं सरकार को बता रहा था कि सरकार का विफलता है और ये सरकार की चूक है। मेरा सेना पर, भारतीय इंडियन आर्मी पर मेरा गर्व है और गर्व रहेगा हमेशा। मैं सेना के ऊपर आवाज नहीं उठा रहा हूँ। आप मेरे बात को गलत तरीके में ले जा रहे हैं। मेरा सवाल सरकार से, और सरकार के आप माने या नहीं माने। बहुत अच्छी बात बताई कि सरकार, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी तीसरी बार हैट्रिक लगाए हैं। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या मोदी जी पुलवामा के बाद पहलगाम में हुआ, इसके बाद क्या तीसरा हैट्रिक कोई आतंकवादी घटना हो उसके बाद एक्शन में आएंगे या फिर अभी आएंगे? मोदी जी आगे देखिए, आप क्या होने क्या देश में। परसों का मामला है, कल तो बैठक हुआ है, आगे देखिए क्या हुआ। पुलवामा के बाद स्ट्राइक हुआ पाकिस्तान पर, उसने आज कल बड़े बड़े फैसला ले लिया है। सिंधु नदी का पानी भी रोक दिया है, 3-4-5 बड़े फैसले लिए हैं। उसके बाद आगे लिखते जाइए, भारतवासियों को, हिंदुस्तान वासियों को नाखून में दर्द नहीं होने देगा। ये मेरा पूरा विश्वास है नरेंद्र मोदी सरकार की। अच्छा, क्या इकलाक जी, इकलाक जी बता रहे कुछ, इकलाक जी को बताने दीजिए। ये हादसा जो हुआ है, पुलवामा हादसा से बड़ा है कि छोटा है? क्या पुलवामा हादसे के बाद क्या नदी का पानी नहीं रोका गया था? क्या उस समय कहीं ऐसा निर्णय नहीं लिया गया था जो पाकिस्तान को बांद्री के यहाँ पर रोका जा रहा था? जो ऐसे कई थे जो पाकिस्तान को दरकिनार कर रहे थे, वो कुछ ही दिन के बाद शॉट आउट हो गया। क्या आप बता सकते हैं कि पुलवामा हमले के बाद ये आतंकवादी पकड़ाया है कि पुलवामा हादसे में जो वो कितना कैसे बोलते हैं पुलवामा के बाद आतंकवादी पकड़ा नहीं गया है? अच्छा, एक सेकंड आपको दीजिए उसके बाद। अरे कृष्णा जी, पुलवामा के बाद आतंकवादी को घर में घुस के मारा है कृष्णा जी। वही तो पूछ रहे हैं, कितना आरडीएक्स के साथ पकड़ा गया है? जांच कमेटी बैठता है ना जी, हाँ, दूसरे कहीं राज्य
ईडी, सीबीआई, एनआईए, चलिए 1 लाख जब हमारे कारोबार बंद में एनआईए टीम आ जाती है तो जम्मू कश्मीर में क्यों आरटीएक्स नहीं पकड़ाया जाता है? कैसे नहीं एनआईए का टीम गया जम्मू कश्मीर? 1 लाख जी क्या बता रहे हैं? 1 लाख जी कृष्णा जी 1 मिनट अनम्यूट म्यूट कीजिए। 1 लाख जी बताइए क्या बता रहे हैं? 1 लाख जी बोलिए। समझ हो गया है। हाँ नरेंद्र जी का काम अच्छे से हम भी सराहनीय करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन कोई चीज का पालन क्यों नहीं करते हैं? आपका आरडीएक्स का हमला हुआ था, उसमें सैनिक उतना मर गए थे, लेकिन बताइए कि यहाँ पर एक चिड़िया पार होगा तो उसको भी पता चल जाता है, लेकिन देश में उतना बड़ा पैमाना में मतलब आरडीएक्स आया और जो हमला हुआ, लेकिन अभी तक इसका कोई भी मतलब बता दीजिए कि यहाँ पर पुख्ता चीज बता दीजिए कि आरडीएक्स आया कहाँ था और किस प्रकार से हमला हुआ और क्या सरकार का आगे उसमें क्या कार्य किए। एक चीज दूसरा बात कि आज भी वही घटना घटा में कहते हैं कि जब मान लीजिए आतंकवाद अगर पकड़ाएंगे वहां पर, तब पकड़ाने के बाद सरकार का जिम्मेदारी होता है कि उनको पारदर्शिता करना, क्या फिर वो और आखिर बार बार ये पुलवामा में ही क्यों होता है? ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आप कोई चीज होता है, घटना घटता है, लेकिन उसका पारदर्शिता नहीं होता है। ये पुलवामा आरडीएक्स वाला मामला अभी तक इसको देखा जाए तो ये अधिकार में रखा हुआ है कि उतना भारी मात्रा में मतलब जो आपका आरडीएक्स है वो कहाँ से आया, और वो भी बता दीजिए कि केंद्र का सरकार रहते हुए आप बताइए जिस जगह से बॉर्डर क्रॉस किया तो वहाँ सरकार किसकी है भाई? बीएसएफ वहाँ पर तैनात रहते हैं। सरकार से मैं कह रहा हूँ कि कुछ तो हम लोगों में कमियां है, सरकार में कुछ तो कमियां है, या तो सरकार इसको जानबूझ के करवाती है और लोगों को भ्रमित करती है। और मैं अपने भारतीय सेना पर कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता हूँ। आज अगर भारतीय सेना अगर बॉर्डर पे खड़ी है तब जाकर के हम चैन की नींद सो रहे हैं, लेकिन अगर भारतीय सेना के ऊपर अगर आतंकवादी हमला होते हैं तब समझ ये बड़ा दुख का बात है। और इस दुख के विकट परिस्थिति में पूरा भारत के लोग भारतीय सेना के साथ खड़ा रहने का कार्य करेंगे, लेकिन मैं सरकार से डायरेक्ट टिप्पणी नहीं करता हूँ। और बीजेपी के ये वक्ता भी आए हुए हैं, हमारे प्रखंड के कल्याणपुर प्रखंड के अध्यक्ष महोदय हैं, बीजेपी ने आज तक देखा जाए तो लोगों को भ्रमित तो किया है। अब एक भी कार्य बता दीजिए जो सराहनीय कार्य हुआ, सिर्फ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, जब चुनाव का समय आता है ऐसा घटना घटता है कि लोग विभ्रमित हो जाते हैं। ये चुनाव होता है, चुनाव के बाद विकास क्या विकास की बात बता रहे हैं? हमको एक भी चीज बता दीजिए। 1 लाख जी ये सारे समुदाय के लिए एक सवाल है। 1 लाख जी सारे धर्मों के लिए मतलब कार्य हुआ है। 1 लाख जी एक सवाल है, जब से वक्फ बोर्ड कानून जब पारित हुआ है उसके बाद से ये घटना सुनने को मिल रहा है, क्या वक्फ बोर्ड से क्या मुस्लिम समुदाय खुश नहीं है? अच्छा एक चीज हमको सिर्फ बता दीजिए, अगर इसको भी तो मुस्लिम समुदाय कहेंगे कि इसको जानबूझ करके इसको करवाया गया है, जिस प्रकार से आरडीएक्स वाला मामला अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, तो इसको भी हो सकता है कि मतलब राजनीति का एक जो होता है ना कि षड्यंत्र के तहत किया गया है या फिर क्या नहीं किया गया है, ये जांच का विषय है। बिल्कुल जांच होना चाहिए। जितने भी आतंकवादी ने ये कांड को किया है उन लोगों को मैं बार बार कर रहा हूँ, उन लोगों का सजा सिर्फ एक ही है, सिर्फ मौत। भारत के लोग ही तो इसको पनाह दे रहे हैं जी, भारत के लोग इसे पनाह दे रहे हैं तब ना आतंकवादी कश्मीर में घुस रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या बोल रहे हैं? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कीजिए। बोल रहे कि कुछ तो भारतीय होंगे जो आतंकवादी को पनाह दे रहे हैं। आपको एक बात बताइए महोदय, इसका मतलब आप जो सवाल कर रहे हैं कुछ पनाह देने वाले कौन है? मुसलमान है? नहीं, हम मुसलमान को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम मुसलमान को सवाल ही डायरेक्ट भारत में पनाह हम लोग किसको देंगे? आप कह रहे हैं कि भारतीय के कुछ तो लोग हैं जो उसको पनाह दे रहे हैं, हम कहते हैं कि सरकार उसको पनाह दे रही है। आप मानिएगा इस बात को? आप मानिएगा इस बात को कि नरेंद्र मोदी जी इस चीज को पनाह दे रहे हैं? आप मानिए, इस चीज को स्वीकार कीजिए। चलिए बीजेपी को कुछ बताइए गोपाल जी। मैं आपको नहीं सवाल कंप्लीट होने दीजिए। हाँ। सवाल को कंप्लीट करने दीजिए। एक चीज जान लीजिए कि भारत के जो मुसलमान है ये हमारे धर्म में भी है कि जो अपना वतन का ना हो सका वो कभी भी अपने धर्म का नहीं होगा। और मुसलमान का बलिदान की बात आप जानते हैं, इतिहास को उठा कर देख लीजिए। आप दिल्ली के गेट पर चले जाइए, आपको कितने शहीद मिलेंगे। अशफाकुल्लाह खान की उदाहरण ले लीजिए, जिन्होंने भगत सिंह के साथ एक साथ मिल करके एक थाली में खाना खाए तो अपने भारत के लिए फांसी पर चढ़ गए। चलिए हमारे बात को देशभक्ति दिखाने की जरूरत इन बीजेपी वाले लोगों से जरूरत हम लोगों को नहीं है। चलिए और जिस दिन देशभक्त का हमको परिणाम देना होगा उस दिन पूरा मुसलमान के भारत के मुसलमान बॉर्डर पर खड़ा रहने के लिए तैयार रहेंगे। और याद रखिएगा मुसलमान से बड़ा देशभक्त कोई नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जब नमाज भी पढ़ते हैं तो 5 वक्त की धरती को चुनते हैं। जब हम लोग का मौत भी होता है तो
चलिए हम किसी जाति पर तुलना नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर मुसलमान ओबीसी हो, नहीं माफ कीजिएगा, हिंदू में ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, एसटी हो, एससी हो, या फिर मुसलमान कैसे माइनॉरिटी जो है, इसको बीजेपी से हम लोगों को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जिसमें देश के लिए मर मिटने का जरूरत होगा, मुसलमान के एक बच्चा अपना घर से निकलने का कार्य करें। चलिए गोपाल जी क्या जवाब देंगे इसके बारे में? पहले तो हम विकलांग साहब को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सीधे बीजेपी पर टारगेट किया है, ताकि ये सवाल आपको संवाददाता बन के हरि जी सवाल किया है। आपको बीजेपी से सर्टिफिकेट लेने का मतलब कि बीजेपी आपको नहीं बोला है। जब वो सवाल किया कि देश का कुछ आदमी उसको पनाह देता है, ये कहाँ कहीं आपको सवाल आया कि मुसलमान पनाह देता है? ये बात तो आपको नहीं बोला गया, और आप सीधे टारगेट किए बीजेपी को। बीजेपी से सर्टिफिकेट लेना हमको नहीं है। बीजेपी आपको सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार ही नहीं है भैया, समझे? सर्टिफिकेट क्यों दें आपको? सर्टिफिकेट देने के लिए हम लोग थोड़ा बैठे हैं, हम लोग देश सेवा करने के लिए बैठे हैं। देश की सेवा करने के लिए बैठे हैं, किसी को सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं बैठे हैं। एक नंबर बात। दूसरा नंबर, नरेंद्र मोदी जी के काम 2014 से पूरा देश जानता है कि किस तरह से देश में परिवर्तन आया है। आज देश की जो परिस्थिति है 14 के पहले नहीं था। हमारे सैनिक का गर्दन काट के जैसे मुंडी को चूल में पकड़ के ले जाया करता था, 2014 के बाद ऐसे शख्स के हाथ में सत्ता आई है कि अभी कदम रखने ठोक के कदम रखता है भारत। ये मानना पड़ेगा भारतवासी को। हो गया घटना होने के कोई ही नहीं। हम आज निकले घर से, घर घुसेंगे कि नहीं, आतंकवादी हमला हो, चाहे एक्सीडेंट हो जाए मेरा, तो ये कोई गलत का ही नहीं है कि हो ही नहीं सकता है। कुछ काम हो सकता है, उसका जवाब मिलता है कि नहीं, ये हिंदुस्तानियों को देखना चाहिए। इसलिए हम लोग को इंतजार कुछ करना चाहिए कि सरकार हमारे प्रति किस तरह से गंभीर है कि नहीं है। इसलिए पहले अंगली उठाना सरकार के ऊपर ये ठीक नहीं है। क्या जवाब देंगे इरफान जी? बोले इस्लाम जी। गोपाल जी बोले 2014 के बाद देखिए भारत का जो है रेखा मोदी जी आने के बाद चेंज हुआ है। तो गोपाल जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बन चुके थे, लेकिन 2016 में भी सैनिकों का गर्दन काटा गया था। ये आप मत भूलिएगा, 2016-2014 का बात रहता है। और आज का आपको खबर होता है, परसों इतना बड़ा घटना हुआ है, उसके बाद भी आज बॉर्डर पे आतंकवादी द्वारा हमारे एक जवान को, आज की घटना है, शहीद कर दिया गया। और आज भी संयोग से देखी गई हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी भी मोदी जी हैं। परसों 22 तारीख इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद आज न्यूज चैनल आप खोल के देखिए या ट्विटर खोल के देखिए, आज हमारे एक जवान बॉर्डर पर शहीद हुए हैं मुठभेड़ में। तो देखिए आतंकवाद का जो आतंक फैलाना काम है, चाहे सरकार किसी के भी हो, हम केंद्रीय सरकार को शाबाशी नहीं देना चाहते या बीजेपी को टारगेट हम नहीं करना चाहते। सरकार, हम सवाल उनसे करेंगे जो प्रजेंट सरकार पे बैठे। तो गोपाल जी आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए 2016 में भी घटना हुआ है और आज भी हुआ है। और एक बात बताना चाहता हूँ कि बिहार का एक आदमी जो भी टूरिस्ट था, लेकिन उनका कहना था कि हम घोड़े की पीठ पे, जैसे टूरिस्ट पुलिस था, तो घोड़े के पीठ पे हम बैठे हुए थे, अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट आवाज आई। तो घोड़े वालों ने हमको बोला कि नहीं ये हमला हो गया है, चलिए हम लोग आप लोग कब सेव करते हैं। उनका कहना था कि होटल वाले ने होटल का फीस नहीं लिया, घोड़े टांगे वाले ने घोड़ा का फीस नहीं लिया, हम लोग का जान जोखिम, उन लोग अपना जान जोखिम देख वहाँ के लोकल आदमी हम लोग का जान बचाया और सारा फीस समाप्त कर दिया। बताइए गरीब आदमी जो सैलानियों का इंतजार करता है, सैलानी आए तो उन लोग का बाल बच्चा और परिवार का पेट भरे। और उनका कहना है कि उसके बाद जब हम घर वापसी आ रहे थे तो कश्मीर से, श्रीनगर से दिल्ली का 30,000 रुपया भाड़ा लेके हम दिल्ली पहुंचे हैं। तो बताइए ये सवाल हम सरकार से करें या फिर किनसे करें? गोपाल जी बोलिए। गोपाल जी सवाल कि वहाँ सैलानी का जो इंतजार करता है वो वहाँ का आम पब्लिक है।
वो तो वहाँ उसका रोजगार जुड़ा हुआ है, उसको तो कोई दोष नहीं लगा रहा है, दोष प्रचारों का आरोप नहीं लगा रहा है, उससे बीच में लाने का क्या जरूरत है। एक नंबर का है। दूसरा नंबर उनका सवाल का जवाब हम देते हैं। सरकार 2016 में काल का परसों का घटना के बाद कल हुआ, वो तो मुठभेड़ में हुआ। अभी भी तो उन लोग को तलाशी में, अभी भी आतंकवादी की तलाशी में ही हमारे जवान है। उस जवान को तलाशी लेते और भी हो सकता है कुछ, ये कोई ही है घटना है, ऐसा तो हो ही सकता है। मारने कोई जाएगा तो उसमें कोई हमारे जवान भी शहीद हो जाता है झगड़ा में। तो गोपाल जी, आतंकवादी को कौन पनाह दे रहे हैं? गोपाल जी, आतंकवादी को कौन पनाह दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आतंकवादी को चुन कर मारना चाहिए, बीच चौराहे पर फांसी लगाना चाहिए। आतंकवादी भारत में कैसे घुस रहे हैं गोपाल जी, आपसे सवाल है। घुसने का इतना भी आप मजबूत करिएगा, चोर अपना रास्ता निकाल ही लेता है। चलिए, पानी को रोकने की कोशिश करिएगा तो पानी अपना रास्ता निकाल ही लेता है। चोर का तो कोई साथी रहता है गोपाल जी, अच्छा है, वो चोर रास्ता निकालता है। चोर का तो कोई साथी रहता है गोपाल जी। कश्मीर में शांत था, इसलिए समझते हैं कि आप खुद समझते हैं कि केंद्र सरकार इन तमाम वही को लेकर के मतलब एक्टिव नहीं है और ना इन लोगों को रोक सकती है। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। एक बात पर हम स्वीकार नहीं करेंगे, ये गलत बात है आपका। आप इस समय की बात जो है, इस समय की बात पर आप गलत बात बता रहे हैं। एक सेकंड, एक एक बोलिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। कृष्णा जी, कृष्णा जी पहले सुन लीजिए, कृष्णा जी पहले सुन लीजिए, कृष्णा जी। मोदी सरकार ने पैसा टाइट सरकार ऐसी टाइट की कल्पना में मत कीजिए जहाँ मौत अपने आप आ जाती है, जहाँ लाखों की संख्या में CISF, ITBP, RPF, BSF इतना सारे एजेंसी रहते हुए अगर 4 को आतंकवादी एक हथियार लेके, लश्कर लेकर के कश्मीर जैसे जगह पर पहुंच जाती है तो आप कहाँ सुरक्षित रहिएगा पूरा हिंदुस्तान में? और ऐसी सरकार की कैसे आप आलोचना नहीं कीजिएगा? कैसे आलोचना नहीं कीजिएगा? सरकार का ही है, सरकार का आलोचना नहीं हो सकता है। हो सकता है आतंकवादी घुस गया है, कृष्णा जी बोलने दीजिए, क्या बोल रहे हैं गोपाल जी को बोलने दीजिए। एक गोपाल जी 1 मिनट चुप रहिए। गोपाल जी, सरकार के ऊपर आरोप लगाइएगा, सरकार टाइट है। गोपाल जी एक बार अनम्यूट कीजिए अपने कॉल को, इखलाक जी को बोलने दीजिए। बोलिए इखलाक जी। सुनिए, सत्ता पर कोई सवाल होता है। आप 3 बार यानी नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बन के आए और इस कराल में अगर हम अभी तक अगर जम्मू कश्मीर में हमला को रोक नहीं पा रहे हैं तो ये गलती किसकी है बताइए? रोक नहीं पा रहा है, ये बात कैसे आप बता रहे हैं? रोक नहीं पा रहा है सरकार का। आपका यहाँ देखते जाइए, पुलवामा हमला के बाद पाकिस्तान को रोना पड़ा जी, इस बार भी हर बार रोएगा तो हम लोगों को खुशी होगा, रोना भी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि 3 बार यानी 5, 10, 5, 3, 15 यानी 15 साल में अगर अभी तक आतंकी हमला को नहीं रोक पाए हैं तो ये सबसे बहुत बात है। नहीं आपको मौका नहीं देते। जब आप बोल रहे थे हम
एक मिनट गोपाल जी सुन लीजिए पहले। ठीक है। और सरकारी वर्ग के लोग लाखों करोड़ों रुपया भारत का बैंक का लोन लेकर के देश से चले जाते हैं, तो बताइए बाहर से आने में भी कोई सुरक्षा नहीं और जाने में भी कोई सुरक्षा नहीं। लेकिन अगर कहीं पर कोई एक गरीब व्यक्ति कुछ कर रहे हैं तो वहां पर बड़ा बेहतरीन सरकार कार्य करती है। तो सरकार जो है देखिए इतना निचला मानसिकता में, इतना निचले स्तर पर चले गए हैं क्योंकि थोड़ा सा मानसिकता को क्या करे। भारत के लोग याद रखिए, नरेंद्र मोदी जी को अगर वोट दे रहे हैं तो विकास के नाम पर वोट दिए थे 2016 में। अभी तक क्या विकास हुआ है? एक भी विकास बेहतर 5 विकास का काम बता दीजिए। यानी माफ कीजिए हमको, इस जो 3 बार में यानी 5, 10, 15 में 3 विकास का कार्य बता दीजिए। क्या रेलवे में डेवलपमेंट हुआ, या एजुकेशन में डेवलपमेंट हुआ, या जीडीपी में बढ़ोतरी हुई? बताइए कौन चीज में? यहाँ तक कि भारत का जो जीडीपी है, पेट्रोल है यहाँ पे ठीक है, भारत का आप जीडीपी के दर को थोड़ा सा उठा करके देखिए कि पहले से बदतर हुआ है या नहीं। दादा से सवाल है। चलिए बताइए गोपाल जी। आपके नजर में प्रशंसा करने योग्य है? नहीं देता है, ठीक से कड़कड़ा रहा है आपका आवाज। कौन ऐसा कार्य है करने योग्य है? बेरोजगारी दर में चरम सीमा पर है, इस चीज को आपको स्वीकार करना होगा। हमारे सैनिक भाई आप सुरक्षा में है, आप बताइए आप काम क्यों गिनाइए? हो सकती है मैं कार्य गिनाने के लिए असमर्थ हूँ, थोड़ा सा 2, 4, 5 कार्य आप भी गिना दीजिए। गोपाल जी आप पे सीधा निशाना साध रहे हैं, बोलिए। ठीक से सब सुना ही नहीं दिया जी। आपको 5 काम गिनाने के लिए बोल रहा है, बीजेपी का 5 काम गिना दीजिए आप। बीजेपी का 5 काम गिना दीजिए आप। देखिए बीजेपी का काम जो है देश बोलता है काम। हाँ यहाँ पर हम बोलने से कुछ नहीं होगा। चलिए मेरा सवाल नहीं है, वो इखलाक अंसारी का सवाल है। तो एक नंबर बताते हैं रुकिए। उस देश का नागरिक इस्लाम भाई भी है और उस देश का नागरिक हमारे कल्याणपुर भाई वो भी है। ऐसा लगता है नहीं है? नहीं एकदम राइट। सुनिए, पहले तो एक नंबर में हम बोलेंगे कि ये देश बोलता है कि नरेंद्र मोदी का काम। हाँ तो बताइए। देश अगर नहीं बोलता तो हेड्रिक लगाता नहीं। आपका वचन सत्य होगा, उस पर फांसी जरूर होगा। हम भी इस चैनल के माध्यम से बोलते हैं कि आपका वचन बहुत जल्द सत्य होगा। यही बोल के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। सुनिए गोपाल जी, कह रहा हूँ कि उस जगह पर कहलाता है जब मेरा गांव का सबसे निम्न जो परिवार होगा उसको दाल रोटी यानी सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा का व्यवस्था हो जाएगा, उस दिन हम कहेंगे कि जिस व्यक्ति का मन हो रहेगा। आपसे सवाल है, अभी जो कश्मीर में हमला हुआ है पहलगांव में, जिस तरह से 28 पर्यटक घूमने गए थे हिंदू, उनसे पूछा गया था कि आप हिंदू हैं। चलिए जहाँ पर उनका आप बयान देखे होंगे कि हिंदू बोल के मार दिया जा रहा है, क्या ये किस हद तक सही है? आप थोड़ा बताइए विस्तार से। सबको मैं पहले तो नमस्ते करती हूँ और आपके चैनल को भी मैं सराहना करती हूँ कि इस विषय पे आप लोग बात को उठाए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। उन सभी जो वहाँ कल के दिन में शहीद हुए, उसको शहीद ही बोलेंगे, उनको मैं नमन और नमस्कार करती हूँ, उनके लिए श्रद्धांजलि देती हूँ। और बहुत दुखद घटना ये कल घटी है, इसको आप क्या कहिएगा, हिंदू मुस्लिम, मैं बोल के भी क्या बोलूं कि ये जो जब भी चुनाव आता है तो इस तरह का मुद्दा उठता है, ये बहुत दुखद बात है। पर जो भी हो, चुनाव हो चाहे जो भी हो, नेतागिरी अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। हमारी भारत की जनता को आज भी नहीं आना चाहिए, यही हमारा कहना है कि इसका
बेजोड़ जवाब देना चाहिए, मुंह तोड़ जवाब उनको मिलना चाहिए। और ये सिर्फ वार्ताओं में ना हो, ये आने वाले इतिहास में रच दिया जाए कि इस तरह का कोई भी यदि उठाता है उंगली, कोई इस तरह का काम करता है तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, या कोई भी उस तरह का आपका आतंकवादी देश हो, हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस्लाम जी, आपसे एक सवाल है इस्लाम जी। चलिए एक पब्लिक ने मुझे सवाल किया है, मैसेज किया है कि अक्सर आतंकवादी मुस्लिम क्यों होता है, क्या कहना चाहेंगे? चलिए एक सवाल है मेरे से, मेरा अभी जो एक ट्वीट में मेरा अभी व्हाट्सएप पे मैसेज आया है, एक कैंडिडेट ने मैसेज किया है कि अक्सर आतंकवादी ही मुस्लिम क्यों होता है। देखिए हरी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं किसी जाति पे टारगेट या किसी धर्म को टारगेट नहीं कर रहा हूँ जी। नहीं ठीक है, आपका सवाल हमको समझ में आ रहा है। हाँ, आप कहना ये चाह रहे हैं कि आतंकवाद हमेशा मुस्लिम ही क्यों होता है? यस। तो मैं आपको सबसे पहला आपका जवाब देना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी को किसने मारा? चलिए नाथूराम गॉड ने मारा, आप सभी जानते होंगे। क्या नाथूराम गोडसे मुस्लिम थे? जी नहीं थे। रांची के एक तबरेज अंसारी का नाम सुने होंगे। यस पहले उनको ब्लीचिंग के माध्यम से उसको जेफिलाम का नारा लगाने अगर नहीं लगाया तो उसको मार दिया गया। तो क्या आप उनको जितना भी मारे थे, इतना भी आदमी, एक भी उसमें मुस्लिम थे? नहीं थे। अगर वो धर्म के नाम पे वो मारे हैं, कल पहलगाम में मारे, वो आतंकवादी मारे, वो बहुत गलत काम तो बोले, शुरू में बोले कि वो निंदा, बहुत निंदनीय। नहीं, देखिए वो घटना हम घटना मान रहे हैं, सुनिए। को जब मारा गया था तो वो भी धर्म के नाम पे मारा गया था, तो उन लोग को भी तो आतंकवाद कहना चाहिए, उन लोग को भी आतंकवाद का दर्जा देना चाहिए। और जो आतंकवाद जो मुस्लिम होता है वो भारत देश का मुस्लिम नहीं होता है। हम पहले भी बोले कि ये भारत देश मेरा भी है और गोपाल भारती का भी है और आपका भी है। यस। हम लोग का हम मुल्क से प्यार करते हैं। अभी कुछ देर पहले इकलाक जी बोल रहे थे कि इस मुल्क को हम दिन में 5 मरतबा 5 टाइम हम लोग चुनते हैं और इसी के मिट्टी में हम लोग समा जाते हैं मरने के बाद। तो धर्म, हिंदुस्तान का कोई मुस्लिम अगर आपका आतंकवाद है तो बताइए। नहीं, आतंकवाद पाकिस्तान के मुसलमान को सबसे पहले मुसलमान हम मानते ही नहीं है, क्योंकि हमारे कुरान में भी नहीं लिखा हुआ है कि आप बेगुनाह का जान लीजिए। चलिए मुर्शिदाबाद के बारे में, घटना के बारे में भी तो आप बताइए। अभी तो वहाँ पर भी तो हिंदू मुस्लिम हो रहे थे। जी, वहाँ पर जब से वक्फ बोर्ड लागू हुआ है तब से ये जो झमेला चल रहा है अभी भारत में, क्या कहना चाहेंगे? मुर्शिदाबाद के घटना में बिहार का लड़का वो पकड़ा जा रहा है, क्या बोलिएगा आप बताइए। बिहार का कुछ बड़ा लड़का जो उस घटना को अंजाम देने में समर्थ है, उस घटना को अंजाम दिया है, उस तरह का बिहार का कुछ मिला गया। और बंगाल का जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उसने भी साफ स्पष्ट कहा है। और वहाँ का मुर्शिदाबाद के लोकल का भी जब न्यूज रिपोर्टिंग किया गया, ग्राउंड रिपोर्टिंग, तो कहा गया कि जिस तरह न्यूज में दिखाया जा रहा है, गोदी मीडिया में दिखाया जा रहा है, उस तरह का घटना ये नहीं है। अगर वहाँ पर घटना उस तरह अगर हुआ है तो उसका भी मैं निंदा करता हूँ, नहीं होना चाहिए। हम तो पहले आपको बताएं कि अभी देश को एकजुटता की जरूरत है। राजनीति से उठ के, पॉलिटिक्स से उठ के हमें एकजुट होकर इस आतंकवाद से लड़ाई लड़ना चाहिए। चलिए आपका बात सही है, आपका बात सारी कांग्रेस सबको एकजुट होकर हमको लड़ना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे गोपाल जी, थोड़ा बताइए, इनको क्या जवाब देंगे आप? जवाब देने का एक ही तो है कि इस्लाम जी, आप जो बोले कि अगर हुआ है तो उसके लिए मैं उसको निंदा करता हूँ घटना। अगर हुआ है, अगर कैसे हुआ है ये तो पूरा देश जानता है कि मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में घटना हुआ है। अगर कैसे हुआ, घटना हुआ है, लेकिन जिस तरह मीडिया में दिखाया गया है, जब वहाँ का ग्राउंड रिपोर्टिंग हुआ तो वहाँ का लोकल का कहना है, और लोकल का अगर आप जात में भी आते, धर्म में भी आते हैं, तो वहाँ का हिंदू भाई लोग खुद बोला है कि जिस तरह मीडिया में दिखाया जा रहा है उस तरह का घटना यहाँ उतना बड़ा घटना नहीं हुआ है। और उसके बावजूद में अगर हुआ है तो हम तो निंदा करते। और गोपाल जी, आप ये भी ख्याल रखिएगा, मणिपुर हिंदुस्तान में आता है, मणिपुर दूसरा देश का हिस्सा नहीं है, वो हिंदुस्तान का है। वो आज 2 साल से मणिपुर जल रहा है, इसके बारे में थोड़ा आप
सवाल कर लीजिए। चलिए चलिए सुनिए, या जो वहाँ का हकीकत घटना है वो भी आप समाचार के माध्यम से सुने, और जो वो घटना घटा है, जो घटी है वहाँ का घटना, वो भी आप समाचार के माध्यम से सुने। और बिहार का आदमी अगर पकड़ा गया है तो बिहार का ही आदमी उसी तरह आदमी है, वही समुदाय से मिला हुआ है। मैम आप क्या जवाब देना चाहेंगे सुनीता मैम? शायद देखे नहीं होंगे, बिहार का जितना भी लड़का पकड़ा गया है उसमें से 7 या 8 लड़का था, एक भी मुस्लिम नहीं था। अगर समुदाय का बात करते हैं तो एक भी समुदाय की बात की है नहीं, बिहार का जितना भी लड़का पकड़ा गया है समुदाय का झगड़ा हुआ है ना वहाँ, वो समुदाय का ही झगड़ा हुआ है। तो ये झगड़ा का मतलब क्या हुआ? झगड़ा जो हुआ, आज बिहार का अगर लड़का पकड़ा रहा है वहाँ, बिहार का लड़का पकड़ा रहा है तो वो क्या पकड़ रहा है? कौन समुदाय का है वो बंगाल सरकार को वहाँ का पुलिस पकड़ी है उसको। ठीक है, कौन समुदाय से आता है? कौन समुदाय से आता होगा? आप नहीं जानते क्या कि बंगाल की सरकार कौन समुदाय, तो उसका कोई समुदाय थोड़ा, सरकार का समुदाय, सरकार का नहीं। पकड़ा गया आदमी को, बिहार को जो पकड़ा गया वो कौन समुदाय से आता है? वो बोले तो आप समुदाय का बात आप की है, आप ही तो सवाल कर रहे हैं कि वो कौन समुदाय का था। क्या उसमें कोई मुस्लिम लड़का था? नहीं था। नहीं था, मुस्लिम भी था, नहीं था। चलिए ज्यादा हिंदू मुस्लिम पे बात मत कीजिए, बात आ रही है देश के बारे में। अब देखिएगा, चलिए देश, देखिएगा, बहुत अच्छे से देखे उसका पूरा। मैम एक सेकंड सर सुनिए। मैम जिस तरह से अभी देश में हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, देश अभी बिगड़ रहा है, लोगों में आक्रोश हो रहा है, जैसे हिंदू मुस्लिम भिड़ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे मैम आप? जी, मैं तो धर्म के विषय में सबके धर्म को मैं नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। सबका धर्म अपने लिए ऊंचा है, पर ये जो आतंकवाद का जो धर्म है ना, उसको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, और ना ही मैं, पूरा मेरा भारत करेगा। ये कोई भी हो, बात यहाँ जाति धर्म या कोई समुदाय से नहीं है, कोई भी नहीं करता है जी। सुनिए ना, आप बोलना चाहते हैं कि हम लोग भी जानते हैं, सब भारतवासी हिंदुस्तानी सभी बोलता था कि आतंकवादी का जात नहीं होता है, मजहब नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, हम लोग बार बार रटते थे। मगर इस बार की घटना ने दिल दहला दिया। इस बार की घटना ने हिंदू बोल के गोली मारा मैडम। इसलिए थोड़ा हिंदुस्तान वासी थोड़ा इसको महसूस कर रहा है कि हम लोग को हिंदू टारगेट किया, हिंदू बोल के ये टारगेट हुआ। बात सही है, ये बात न्यूज में सूत्रों के मुताबिक चल रहा है। अब इस बारे में बात तो सही है, तो बहुत गलत है कि किसी के धर्म को पूछ के उसके ऊपर गोली चलाना। ये कहाँ का धर्म है? खून तो सबका एक ही है, पर इसके बावजूद भी मेरी जो वो बहन बिलख रही है, जो मांग में सिंदूर लेके अभी कुछ महीने पहले ही उसका शादी हुआ, और इस तरह का दर्दनाक जो एक सिर्फ घूमने और अपने देश की वादियों का वो एक खूबसूरती को नजारा को लेने गई थी, और इस बीच की घटना को उनसे जांच पूछ के यदि मारा गया है तो मैं उसकी घोर निंदा करती हूँ। और ये बात कतई हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत, हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। मैं अभी किसी पार्टी से बात नहीं कर रही हूँ, ये कर रही हूँ कि मैं हिंदू हूँ और मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि वो हिंदू मरे या मुस्लिम मरे या सिख मरे या ईसाई मरे। किसी से भी पूछ के यदि गोली चलाया जाता है उसको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए, बल्कि मैं तो कहूँगी उनको खड़ा करके एकदम मायूस करना चाहिए। बिल्कुल कोई तरह का ये नहीं। आप सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए, आप पाकिस्तान पे हमला कीजिए, आप बांग्लादेश पे हमला कीजिए, यहाँ तक कि मुर्शिदाबाद में जो आतंकवादी लोग जो हमारे देश में छुपे हैं उसको एक एक को निकाल के आप मारिए। बस यही है हम लोगों का, हमारा
सुनीता जी, जी देखिए अभी अभी जैसे घटना हुआ, आप सभी पाकिस्तान को पाकिस्तान मुर्दाबाद जहाँ भी जुलूस निकल रहा है, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारा लगाए, यानी हम लोग का दिल में यकीन है कि आतंकवादी पाकिस्तान से ही आया हुआ है, ये आप भी मानते हैं। तो यानी अगर वो धर्म पूछ के मार रहा था तो वो पाकिस्तानी था, तो आप पहले बोल रहे हैं इस्लाम जी, मेरे ख्याल से हम पाकिस्तानी में अपना अपना पर्सनली बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान का मुसलमान को मैं मुसलमान नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरा कुरान ये, मेरा मजहब ये कतई और ऑर्डर नहीं देती है कि आप किसी बेगुनाहों को बेगुनाह का जान लीजिए। और दूसरी बात, वहीं पर जितना भी लोकल थे वो हिंदुस्तान के एक सवाल मेरा है, एक सवाल इस्लाम जी से है मेरा। मुस्लिम भी आतंकवाद से लड़ते लड़ते उनका जान गया है। इस्लाम जी, एक सवाल है। आप एक ही चीज को बार बार मत दोहराइए कि धर्म पूछ के अगर मारा गया है, ठीक है, मानते हैं, ये हम लोग भी सुने धर्म, ये बहुत ही गलत किया है, लेकिन आतंकवाद पकड़ा जाए, उसको पूछा जाए, और वो अगर पता चले कि वो पाकिस्तानी थे तो फिर कोई बात नहीं, अगर वो हिंदुस्तान के थे तो फिर आप इस पर सवाल कीजिए कि धर्म नाम पूछ के आप क्यों जान मारे। तो आप कितना न्यूज चैनल देखे हैं? हम तो सभी न्यूज चैनल को फॉलो करते, सभी देखे हैं। न्यूज में दिखा रहा है 2 पाकिस्तानी है, 4 में 2 पाकिस्तानी है और 2 हिंदुस्तानी है। तो सैयद आदिल हुसैन कहाँ के थे? जी देखिए, हम लोग यहाँ ये नहीं बैठे हुए हैं कि कौन कहाँ के थे, कौन कहाँ के नहीं थे। सबसे बड़ी बात ये उच्च कोटि की ये एक जांच का विषय है, और जांच ऐसा हो कि पता चले कि कहाँ से आरडीएक्स आता है, कहाँ से आतंकवादी आते हैं, कैसे ये हमारे देश में घुस जा रहे हैं, कैसे ये हम लोगों के बहने भाइयों और बच्चों को मार दे रहे हैं, और हम लोग सिर्फ जांच और एक दूसरे से लड़ने में लगे हुए हैं। सबसे दुख की तो यही बात है कि हम लोग बैठ के और सिर्फ राजनीति करते हैं। राजनीति हमको नहीं करना है। आज वो जो दुख से वो आज भरी हुई जो मेरी बेटी है, बहन है, जो उससे जाके पूछे उसके दर्द को। तो कहने का मतलब ये है, ये हम लोग सारी जाति का छोड़ के सिर्फ एक ही मांग रहे हम लोग सबका, पूरे हमारे भारत का, कि उसको सजा मिलना चाहिए और जांच होनी चाहिए। कितने सारे ऐसे अटैक हुए कि अभी तक कोई जांच नहीं हुई। मैं हर एक चीज की जांच कर, वो हमारे जो फौजी मारे गए उनका क्या हुआ, कहाँ से आरडीएक्स आ जाता है, कहाँ से गाड़ी में गाड़ी भिड़ जाती है, कैसे सर्जिकल स्ट्राइक, क्या बोलिएगा, कैसे? हमारे पास सब कुछ है, हम लोग ताकतवर हैं, उसके बावजूद भी जब भी इलेक्शन आता है तो इस तरह के हमारे मासूम जनता मारे जाते हैं। मैं इतना ही जानती हूँ कि बस सजा चाहिए, और कुछ मैं नहीं बोलूंगी, और बहुत दुख की बात है। और हम लोग चलिए एक मिनट समय दीजिए कृष्णा जी को। इन्वेस्टमेंट करके देश का पैसा करके राफेल मंगवाया गया है, क्यों मंगवाया गया? दिवाली बनाने के लिए क्या? कब लड़ेंगे राफेल में? वो हम लोग सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त में निकालेंगे। वो सिर्फ इंदिरा गांधी थी जिन्होंने बांग्लादेश को जवाब दिया था, बांग्लादेश को 2 टुकड़े में तोड़ दिया था। वो एक इंदिरा गांधी जी थी जो 72 में वो आग का ला के और जाइए कलकत्ता के ये में विक्टोरिया में रखा हुआ है। तो कहने का मतलब है यहाँ वो चाहिए, यहाँ बात ये नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी से है कि मैं आरजेडी से हूँ, कि आप जेएमएम से है, कि आप बीजेपी से है। यहाँ सब कुछ छोड़ के सिर्फ एक ही चीज चाहिए, हम लोगों को बदला चाहिए, और बदला नहीं, उनको सबक सिखाना चाहिए। जो भी इस तरह का हमारे देश पे नजर उठाते हैं उनको इस तरह का आंख को निकाल लेना चाहिए। बदला एकमात्र अभी जीता जाता उदाहरण है, जैसे अमेरिका के कमांडर ने अलकायदा को घर में घुस करके जमीन के नीचे से मार के किया है पाकिस्तान से अमेरिका रिटर्न। आज तक पूरा विश्व के आगे आंख नहीं दिखा सकता है, लेकिन भारत जब विश्व गुरु बनने की थपथपा की है, ये कब अपनी आंखें निकालेंगे? इसलिए हम लोगों का मौत हुआ है, पुलवामा अटैक किया है, कब दिखाएंगे अपनी आंखें? खाली अपने देश में बनवाए दिखाएंगे। इतना कमजोर हम लोगों की सीमाएं हैं, और हमारे सुरक्षा मंत्री जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके बड़ी बड़बोलों से आज ये हाल हो गया है। बड़बोल ना बोल के आज जो सबके पास 26 इंच का 56 इंच का सीना आंख है,
किसी के पास हथियार है हमारे देश में, ये सब जंग लग रहे हैं, तो बॉर्डर के निकाला जाए और सारे लोग मिल के उनका जवाब दें। तो यहाँ तो सिर्फ यही है कि हमारा जात, हमारा पात, हमारा तुम हम, बस एक राजनीति करने का मुद्दा मिल गया। अब बस रोड पे सिर्फ कैंडल निकाल के चल देने से नहीं होगा, सिर्फ झंडा लेके चल देने से नहीं होगा। बॉर्डर को सील किया जाए, जांच भी बैठाया जाए और कड़ी से कड़ी एक्शन लिया जाए। हमारे देश में इस तरह का होगा, हिमायत हम लोग सोच नहीं सकते। हम लोग इतने कमजोर हो गए हैं। अरे आर्थिक स्थिति हमारी कमजोर हो गई, हमारी क्या सैनिक बल भी कमजोर हो गए? नहीं, हमारी सेनाओं को परखने का भी समय है, परखने का समय है। जरूर उनको एक बार जरूर उनको दे मौका और दिखा दे हमारा भारतीय सेना कि किस तरह से यदि दुश्मन आंख उठाते हैं तो कोमल है, कमजोर नहीं है मेरा भारत। कोमल हम लोग जरूर हैं, भावुक में जरूर आते हैं, हम लोग समाजवादी हैं, ये बात सही है, पर हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या गोपाल जी क्या कहेंगे? अब कहना चाहते हैं जेल कैंप के साथी को, अगर विश्व गुरु बनने के लिए कोई पीठ थपथपा रहा है तो उसमें आपको गर्व होना चाहिए कि मेरा देश विश्व गुरु होने जा रहा है। आप दल बार-बार क्या करेंगे? एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। गोपाल जी को बोलने दीजिए, गोपाल जी को बोलने दीजिए। कृष्णा जी, कृष्णा जी गोपाल जी को बोलने दीजिए। मैम गोपाल जी को बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। बोलने से नहीं होगा, सुन लीजिए पहले। आप बोले खरीदा है दिवाली के लिए। राफेल देश का गरिमा है, राफेल है। और आप कब देखें कि भारतीय सेना पर हमला हुआ और पाकिस्तान को जवाब नहीं मिला? आप अमेरिका का मिसाल दिए, तो भारत में भी घर में घुस के मारा है, एयर स्ट्राइक किया है, सर्जिकल स्ट्राइक किया है। आपको पता नहीं है? आप देश के आदमी भी नहीं है। हमले आरडीएक्स किसने लाया था? आपको पता है? उसको राफेल ने मारा है। आरडीएक्स किसने लाया था? उसको मारा है। आरडीएक्स किसने लाया है? उसको मारा है। किसने लाया आरडीएक्स? किसने लाया? किसने लाया आरडीएक्स? मैंने वो किसको मारा? आज क्यों मारा गया था? वही मेरा बहन का सुहाग उजड़ गया, मेरे माँ का सिंदूर जला दिया, उसको किसने मारा? आरडीएक्स किसने लाया? किसने मारा उसको? वही तो आरडीएक्स रखने का भी जगह दिया है ना। देश में भी कुछ गद्दार छुपा हुआ है, आपको स्वीकार करना होगा। ये देश में भी गद्दार छुपा हुआ है, आपको स्वीकार करना होगा। इसके लिए अभी तक आज नहीं तो कल, कल नहीं तो पता नहीं कर पा रहे हैं। 2 किलो आरडीएक्स का पता नहीं लगा पा रहे हैं। आप देश दुनिया का एजेंसी बना के आपको कैसे पता चल गया? पता नहीं लग रहा कैसे पता चल गया? 14 किलो था, कैसे पता चला? हाँ तो बताइए ना, कौन लाया? कौन लाया बताइए? नहीं कौन लाया मतलब? कौन लाया मतलब? तो कौन लाया? घर में जब चोरी होता तो पड़ोस का आदमी रहता है, उसमें चंडी के एक मिनट सुन लीजिए इस्लाम। गोपाल जी एक मिनट। इस्लाम जी क्या बोल रहे हैं? आप एक बात बोल रहे हैं कि देश में गद्दार छुपा हुआ है, ढूंढा जाएगा। तो 2014 से मोदी जी का सरकार है, तो आज करीब आपका 12 साल होने चला है सरकार, लेकिन अभी तक गद्दार क्यों छुपा? अभी तक निकाला क्यों नहीं? पहला सवाल। दूसरा सवाल आदरणीय प्रधानमंत्री पर मुझे गर्व है कि उस
सर्जिकल स्ट्राइक किए उसका जवाब दिए थे, हम चाहते हैं इस बार भी जवाब दे, और जो आतंकवादी इतना बड़ा घटना को दिया अंजाम दिया है वो पकड़ा जाए। लेकिन ये भी उम्मीद करेंगे कि अजमल कसाब की तरह उनको बिरयानी न परोसा जाए। वो अगर पकड़ा जाए तो उसका विलम्ब उनको बीच चौराहे पर जिस तरह हमारे भाइयों पर गोली चला है उस तरह उनके ऊपर गोली चलना चाहिए, ना कि उसको बिरयानी परोसा जाए। मोदी सरकार ये आप ध्यान रखिए, बहुत जल्द आपका मुराद पूरी करेगा मोदी सरकार, बहुत जल्द। जो आपने वादा की मोदी सरकार बहुत जल्द देश के गद्दारों को भी ढूंढेगा और विदेश का भी गद्दारों को ढूंढेगा। सर्जिकल स्ट्राइक से ज्यादा बड़ा स्ट्राइक होगा, ये मेरा दावा है। सरकार से भरोसा किए, आप इस सरकार को चुने हैं, वो सरकार है। कोई देश के गद्दार को ढूंढ कर निकालने में और कितने साल लगेंगे? कौन निकालेगा? एकदम निकालेगा। आपके सर के सामने, आपके आंख के सामने उस गद्दार को देखिएगा, जरूर निकलेगा। हम इंतजार रहेंगे, हम भी चाहते हैं कि देश में जो हमारे मुल्क के साथ सेवा कर रहे हैं उसको ढूंढ के निकालना चाहिए। उनको भी इस तरह की घटना में कोई दलगत ना दिखाएं, दलगत से ऊपर उठ गए। कोई माँ बहन का सम्मान कीजिए। नारी है कमजोर नहीं, कोमल है कमजोर नहीं, इसलिए उसको सामने पूछ के उसका पति को उसका सामने गोली मार दिया, उस नारी को कैसे लगा? आज नारी नारायणी है, नारी को इतना सम्मान हम लोग करते हैं कि कुछ करने का नहीं। देश में हिंदुस्तान एक देश है कि नारी का सम्मान जानता है। मैं इस विषय पे बोलना चाहूंगी कि नारी का सम्मान, ये तो अब लगता है ना कि हंसी आता है इस बात पे कि नारी रोज जल रही है, रोज मर रही है, रोज शोषित हो रही है, रोज पीड़ित हो रही है, और नारी को सिर्फ एक नारी ऐसी है ना जिसकी मुद्दा लेके बस हम लोग राजनीति करते हैं। आज हम लोग जब सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, जब करेंगे, घर में जो बैठे हुए हैं, जो हमारे जो मुखबिर बैठे हुए हैं, कैसे ये आतंकवादी घुस आए, किसने पनाह दिया, किसने इनको घुसा कर लाया और कहाँ है, इस विषय पे बात होना चाहिए। ये उनको सजा होना चाहिए, ये अभी फिलहाल उनकी जांच होनी चाहिए। किसने उन्हें पनाह दिया, ये होना चाहिए। हमारा तंत्र जो है वो कमजोर है। गोपाल जी देखिए, ये घटना आपसे लड़ रहे हैं, हम पार्टी विशेष कोई बातें नहीं करेंगे, कोई बातें पार्टी विशेष से नहीं कर रहे हो। कहने का मतलब है हमारा तंत्र कमजोर है। हम कमजोर हैं तभी ना आज हम कह रहे हैं कि नारियों के साथ मैं खुद नारी हूँ, पर आज क्यों बोल पा रही हूँ? क्योंकि आज ये बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें हक दिया, ये सभी को हक दिया। इसमें दो बात नहीं है कि संविधान हमारा मजबूत है, पर संविधान के साथ साथ जो संविधान में बोला गया है, जो घुसपैठिए बैठ रखे हमारे देश के अंदर जो है, उनको एक एक को चुन के चिन्हित करके उनको गोली मारा जाए। सबसे पहले हमारे देश के अंदर जो बैठे हुए दोगले वो है जो कहने का मतलब है कि सब कुछ रहते हुए भी इनको बुलाकर ला रहे हैं, इनको शरण दे रहे हैं, और इस तरह की घटना हमारे देश में घट गई। इससे बड़ी दुखद बात नहीं है। इस विषय में कुछ हम लोगों को जाति पाति और किसी तरह की कोई बात नहीं करनी है, सिर्फ यही चाहिए, सिर्फ उनको सजा, सिर्फ सजा। सर्जिकल जब होगी तब होगी, उनको सोचिए। चलिए, क्या कहना चाहेंगे, बोलिए। इस्लाम जी क्या बोल रहे हैं? हेलो, हाँ बोलिए बोलिए इस्लाम जी बोलिए। बोलिए बोलिए क्या बोल रहे हैं? गोपाल जी सुन रहे हैं मेरा आवाज? हाँ, तो सुनिए, आप हम पहले ही बोल चुके हैं और आप भी उसका दोहराए हैं उस बात को कि हम राजनीति छोड़ के, मतलब पॉलिटिक्स को छोड़ के और राजनीतिक पार्टी छोड़ के, दलगत छोड़ के एक एकजुटता हमें दिखाना चाहिए। तो क्या आप कलियातुल मोड़ पे हम लोग को कैंडल मार्च हो या फिर उसका पाकिस्तान मुर्दाबाद हो या जो भी हो, किसी तरह का प्रोग्राम हम लोग का किसी दलगत नहीं, हम लोग सब सामाजिक एक प्रोग्राम नहीं होना चाहिए कलियातुल मोड़ पे चौक पे, और एक साथ करना चाहिए। आप हमसे सीनियर हैं, आप इसका पहल कीजिए, हम आपके साथ रहेंगे कलियातुल मोड़ में। आशा करते हैं हमारे साथ विनीता जी भी रहेंगे और हमारे कृष्णा माता भी रहेंगे। चलिए, देश में एकजुटता होनी चाहिए
देश में एकजुटता होनी चाहिए, इसी तरह भाईचारा बना रहना चाहिए ना। अगर धर्म के बारे में ऐसे लड़ाई हो रही है तो बहुत निंदा की बात है कि धर्म के बारे में किसी को मारा जा रहा है, यह बहुत ही दंडनीय घटना है। और क्या कहना चाहेंगे मैम? आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में जुड़ने के लिए, आप सभी को धन्यवाद। कृष्णा जी, इस्लाम जी, गोपाल जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस विषय पे उठाए हैं। पर हम लोग एकजुट होके, मैं भी यही चाहती हूँ कि एकजुट होके हम लोग अपनी संगठन को बढ़ाएं, मजबूत करें। वो नहीं है कि हम लोग मुर्दाबाद जिंदाबाद करना नहीं है, करना यही है कि हम लोग एकता है, हमारी भारत है और हम भारत के वासी हैं, हम लोग सब एक है, बस यही दिखाना है हमें। जय हिंद। ठीक है हरी जी।